एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं अभी नहाई हूँ और टाइम हो रहा है 3:45, इवनिंग का 3:45 हो रहा है। तो दोबारा मैं नहाई हूँ क्योंकि आज जो है हेयर वॉश डे था। जैसा कि आज फ्राइडे है, नो सॉरी, आज मंडे है। तो मंडे के दिन मंडे और फ्राइडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो मॉर्निंग में ऑयल डाला था, तो बस फिर अभी जो है टाइम हुआ है हेयर वॉश करने का। तो मैंने कहा हेयर वॉश तो करना ही है, तो फिर इसी तरह से पूरा ही जो है बाथ में ले लेती हूँ। क्योंकि अभी 2-3 दिन से जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई है इधर को, तो फिर उमस से भी हो रही थी काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने बाथ ले लिया है और अभी आपने देखा मैं बेड सही कर रही थी। तो दिन भर का ये काम लगे रहता है, कभी तो परेशान होके ऐसे भी छोड़ देते हैं। तो जितने बार बनाओ उतनी बार ही ख़राब कर देता है 500। तो अभी जस्ट वो सोया है और दूसरे रूम की हालत भी जस्ट बिल्कुल वैसी ही है। तो फिर अभी वो उठेगा तो फिर उसके बाद मैं जो बेड है वहाँ की वो दोबारा से सही करूँगी। और भी बहुत से छोटे छोटे काम हैं तो उनको मैं करती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं कि स्वेटिंग काफ़ी हो रही है, अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी है अभी भी, और 2-3 दिन से गर्मी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ को अभी कोई भी बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो चलिए करते हैं अपने और भी काम। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ हेयर को कॉम्ब करने के लिए। क्योंकि अगर जैसे ये हल्के गीले बाल हैं, इसमें मैं कॉम्ब नहीं करूँगी तो मेरे बाल क्या होते हैं ना, बिल्कुल ही बिखरे बिखरे से, ड्राई से, उड़े उड़े से हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये हल्के से गीले रहते हैं, वेट रहते हैं, तभी मुझे कॉम्ब करनी होती है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि वेट हेयर पे कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, ब्रेकेज ज़्यादा होते हैं। बट मेरी मजबूरी है, मुझे करनी पड़ती है क्योंकि फिर उसके बाद मतलब बिल्कुल ही ये सेटल नहीं होते हैं, बहुत ही उड़े उड़े से बाल हो जाते हैं। अचानक से बारिश होने लगी है, धूप भी है, बारिश भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, बाहर पे बारिश होने लगी थी, बूंदें पड़ने लगी थी, खाली धूप भी थी और बूंदें भी पड़ रही थी। तो बस यहाँ पर जो हेयर है उनको मैं पहले कॉम्ब कर लूँगी और फिर उसके बाद हल्का सा मतलब इन्हें टाई करके मैं एक बन बना लूँगी। तो इसी तरह से मेरा जो रहता है हेयर धोने के बाद का रूटीन रहता है। और अगर इस तरह से अगर मैं इन्हें बांध लेती हूँ तो जो मॉइस्चर होता है ना वो रहता है। और यहाँ पर मैं आपको मैं सीरम दिखा रही थी, मतलब हटा रही थी। मैंने बोला कि अगर सामने से रहेगा तो स्पॉन्सरशिप वीडियो हो जाएगी, मजाक कर रही थी। तो कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको साइड कर लिया है। और जो हेयर ऑयल मैं अभी यूज कर रही हूँ ना रिसेंटली, मैं बहुत ज़्यादा मैं उससे इम्प्रेस हूँ। और हेयर ऑयल जो है वो मेरा होममेड है। तो पहले भी मैंने आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है, उससे भी काफ़ी अच्छे मुझे रिज़ल्ट मिले थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि कोविड के बाद से मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल मतलब हो रहा था। साइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। तो अभी मेरा, मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा 0 हेयर फॉल है वो हो रहा है और फर्स्ट यूज़ से ही मुझे उसके रिज़ल्ट दिख गए थे। तो बट अभी जो मेरी एक्चुअल डेंसिटी है या थी वो आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी पतले नीचे की साइड से जो है काफ़ी पतले हो चुके हैं बाल। और अभी तो 1 से 1.5 महीना हो गया, फिर भी मेरे जो हेयर है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और जब हेयर फॉल हो रहा था उस समय तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं टकली हो जाऊंगी, मतलब गंजी हो जाऊंगी, इस तरह से मेरे को फीलिंग आने लगी थी। तो अभी मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, जो 0 हेयर फॉल होता है ना वो अभी मुझे हो रहा है। 0 हेयर फॉल का मतलब होता है कि आपके बस 5 से 6 बाल आपके जो है वो गिर रहे हैं नॉर्मल।
तो इतने ही मेरे जो है हेयर फॉल होता है अभी। तो बस यहाँ पर जो है बाल मैंने टाई कर लिए हैं और कुछ देर बाद फिर जो भी मुझे हेयर स्टाइल करनी होगी वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भी है बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वही डेली का। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पांचशूल के जो टॉयज़ वाला रूम है वहाँ पे आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं हालत कैसे इसने कर रखी है। तो अभी ये सोया है तो यहाँ पर जो इसका है ये मैं यहाँ पर रूम को भी समेट लूँगी, इसको अरेंज कर लूँगी अच्छे से। तो दिन भर का ये काम बस लगे रहता है, अगर बच्चे घर में हैं तो दिन भर ये काम लगे रहता है। और कभी तो इतनी मतलब थकान हो जाती है करते करते, तो फिर मन करता है यार अब बिखरा है तो बिखरे ही रहने दो। फिर होता है कि यार नहीं कोई आ गया या बाई चांस कोई आ गया, और बाई चांस जैसे हम कभी किसी दिन अरेंज नहीं करते ना, तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना। तो जब हम कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मन नहीं करता करने का, तो हो ना हो कोई ना कोई उस दिन ज़रूर आता है। और जिस दिन हम अच्छे से अब मतलब घर को पूरा अच्छे से सेट करे रहते हैं, तो एक बार तो जनरली करते ही हैं, लेकिन अगर बाई चांस बार बार नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उस दिन हो ना हो कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर आता है घर पे। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो बस यहाँ पर रूम को मैं अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पर कुछ धुले कपड़े थे जो कि मैं बाहर से लेके आई थी, तो इनको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़ोल्ड करके जो भी कपड़े हैं उनको भी यहाँ पर मैं संभाल लूँगी। और गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में जो डेली व्लॉगिंग होती है वो शेयर करूँ, बट अगर आप लोगों को मेरे जो भी डेली व्लॉग्स हैं अगर देखना पसंद है तो प्लीज़ बताइएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो भी है मतलब अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह से जो भी डेली व्लॉगिंग है वो करूँ, क्योंकि दिन भर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर खाली टाइम और फिर उसके बाद जब चैनल स्टार्ट किया है तो फिर कुछ ना कुछ करने का तो फिर मन करता ही है। और कुकिंग यहाँ पर मैं अभी इतनी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि जो भी डेली व्लॉग्स हैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि बच्चा और घर के काम में फिर और कुछ करने का समय मिलता नहीं है। और जो भी फिर खाली समय होता है उसमें आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल ही कर रहे हो, तो इतना दिन भर तो कोई भी टीवी या मोबाइल नहीं देख सकता है। और कल मैं हम लोग कुछ सामान लेके आए थे, तो मुझे डेली वेयर के बैंगल्स लेने थे। तो एक सेट तो मैंने ये लिया था जिसमें से 2 मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, और एक सेट ये लिया है। उस समय तो मुझे अच्छे लग रहे थे, बट अभी चलिए देखती हूँ इसको मैं एक्सचेंज करूँगी या क्या करूँगी। और साथ में यहाँ पर जो ये सीट है ये सीट लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरी ओपन किचन है और वहाँ पर मैंने कुछ मतलब वो जो अभी बिछाए वो पूरे ही ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन के उससे हम लोग जा नहीं पा रहे थे बाहर पे पहले। और जैसे घर वगैरह जाएं तो फिर वो ध्यान से नहीं रहती थी ये चीज़। तो कल हम लोग मार्केट गए हुए थे, तो ब्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया, तो वहाँ से लेके आए हैं। तो मुझे अच्छे से जो है वो ये सीट वहाँ पर बिछानी है किचन में। साथ ही में यहाँ पर एक ये लिप शेड लेके आई हूँ और इसको लगाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो अभी जब इवनिंग में हम जाएंगे तो शायद उस समय मैं इसे लगाऊँ। और एक कॉपीज़ 500 के लिए लेके आए थे, बस थोड़ा बहुत जो सामान था वो लेके आए थे। और हाँ मुझे एडहेसिव हुक होते हैं जो वो भी लेके आने थे, बट याद ही नहीं रहा। हाँ तो मैं बोल रही थी, आप देख सकते हैं पसीना काफ़ी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी है। तो मुझे जो एडहेसिव हुक होते हैं वो भी लेके आने थे, बट वो ध्यान से निकल के याद नहीं रहा। जाते समय तो याद था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिर वो ध्यान से निकल गया, याद ही नहीं रही। तो अब फिर कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे फिर याद रहेगी तो फिर वो लेके आऊँगी। किचन के लिए ही मुझे वो लेने हैं एडहेसिव हुक। एडहेसिव हुक होते हैं ना जो दीवार पे हम लगा सकते हैं। तो मुझे जो किचन टावल है उनको हैंग करने के लिए वो चाहिए है, क्योंकि जो नेल्स हमने लगाई हैं वो क्या होती हैं, वो निकल जाती हैं बार बार, तो इसलिए। उठ गई? अब क्या कर रहे हो? लेट रहे हो? अब मत सोना दोबारा, उठ जाओ। लेटना है? फिर थोड़ी देर में उठ जाना फिर, ठीक है? माँ ने अभी बेड सही करी थी। 500 नहीं प्लीज। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जो 500 था वो भी उठ गया था। तो यहाँ पर मैं ऐसी बैठी थी तो ये उठ के आ गया था मेरे पास में। और उठने के बाद थोड़ी देर उसको लेटना होता है, तो एकदम से मतलब एक्टिव नहीं होता है उठने के बाद ये। नहीं करना, नहीं प्लीज। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी।
और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखा रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी टाइम हो रहा होगा कुछ 4:30 या 5 बजे का टाइम था, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि जैसा मैंने बताया बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हल्की सी बूंदें पड़ी थी, तो उतने में ही जो है मौसम हल्का सा चेंज हो गया था और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, तो इसने जो 500 लंच नहीं करा था, ये 1-2 बजे के आसपास में, मतलब 2 बजे के आसपास में ये सो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो नमकीन दलिया होती है वो बनाई थी, तो बस उसी को यहाँ पर मैं गरम करने लगी हूँ। तो इसको यहाँ पर गरम करके मैं खिला लूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं खिलाने लगी हूँ और साथ ही में ये बातें भी करते रहता है और मैं कुछ राइम्स वगैरह है या जो भी है वो मैं यहाँ पर इसको सुनाती हूँ। तो जिस तरह से मतलब ये खा ले उस तरह से मतलब कोशिश करती हूँ इसको खिलाने की, क्योंकि जिनके बच्चे हैं पता है कि उनको खिलाना कितना मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पर बातें थोड़ा बहुत इससे बातें करते हुए, थोड़ी राइम्स वगैरह बोलते हुए, तो इस तरह से इसको मैं खिला लूँगी जितना भी ये खाएगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद यहाँ पर इसको पानी चाहिए था, तो बॉटल में पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला कि पानी ले आ, तो ले आता है ये। तो बॉटल इसकी मैंने यहाँ पर फिल कर ली है और ये यहाँ पर पानी पीने लगा है। और उसके बाद पांसुल को खिलाने के बाद यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो रात के डिनर की यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो डिनर में मुझे राजमा बनाने थे, तो यहाँ पर जो राजमा है उनको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि राजमा को बॉईल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मसाला तो जल्दी बन जाएगा तो अगर राजमा बॉईल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरे रूम की हालत भी इसने बहुत बुरी करी हुई है। दिन भर जो है बेड पे ये उछलते रहता है। तो दिन में कम से कम 2 बार तो जो बेड है वो अरेंज करनी ही पड़ती हैं, कभी कभी तो ज़्यादा भी करनी पड़ जाती हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका माउथ वॉश करा था, तो मुझे याद नहीं रही तो मैं यहाँ पर पोंछ भी रही हूँ इसको। तो उसके बाद जो है बेड अरेंज कर लेंगे हम। और जो पांसुल है ये मेरी हेल्प करता है बेड को अरेंज करने में, जैसे कि अपने टॉयज़ उठाना और पिल्लो मुझे पास करवाना। तो काफ़ी होता है इन लोगों के लिए इस तरह से एक्टिविटी में इनको इंगेज करना, तो ये इस तरह से मेरी हेल्प कर देता है। और यहाँ पर जो बेड है वो अच्छे से मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। तो बेड यहाँ पर अरेंज हो चुकी है। गाइस हम लोग यहाँ पर हो गए हैं रेडी, तो हम लोग अभी जाएंगे वॉक करने। लगाया है टीका। तो अभी इवनिंग के हो रहे हैं 6:30, तो अभी हम लोग थोड़ा इवनिंग वॉक वगैरह उसके लिए जाएंगे। और जो भी इसका प्ले टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना वो करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बाहर आ चुके हैं, नाइट का समय है, तो थोड़ी देर जो भी है ये खेलेगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर एक जो राउंड होता है वो वॉक के लिए जाते हैं। और अंदर ही सारी हमारी एरिया है, तो वहीं पर हम लोग जो भी हमारा काम होता है या जो भी घूमना होता है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी साइकिल मैं लेके आ गई थी। और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मुझे काम था, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही यहाँ पर एक एरिया है बच्चों की, जहाँ पर मतलब जो किड्स मूवी होती हैं वो यहाँ पर प्ले करी जाती हैं। तो इसको यहाँ पर मैं बैठा के चले गई थी और ये अच्छे से जो है मूवी यहाँ पर बैठ के देखता है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है। तो इतने में जो भी काम करने होते हैं या सामान लेना है वो हम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना मैंने सामान लेना था तो वो मैं ले लूँगी। और बस गाइज़ यहीं तक का था आज का ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी
सभी लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।